ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 3 टॉपिक हम लोग को कवर करना होता है क्लास 10 में। पहला टॉपिक आपका है रेशियोज, दूसरा टॉपिक है एंगल्स और तीसरा टॉपिक होता है आइडेंटिटीज। हर एक टॉपिक को हम लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले समझिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ये पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिपेंड होता है। इसी को हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को ही हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। ये पूरा जो चैप्टर है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिपेंड होता है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं आप फिगर में, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। राइट एंगल कहाँ पे है? B पे है, डेट इज 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सब कुछ पता होता है कि क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जो 90 डिग्री का अपोजिट, उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हाइपोटेन्यूस। नीचे वाले आधार को बेस B से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बेस बोलते हैं हम लोग, और साइड वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, P से। तो पहला चीज़ जो अभी हम कवर करने जा रहे हैं वो रेशियो है, समझिएगा ध्यान से। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 7 एंगल पे डिपेंड है। यहाँ हम 7 एंगल का नाम लिख रहे हैं, वो समझिएगा। फर्स्ट वन इज साइन, सेकेंड वन इज कोसाइन, थर्ड वन को हम कहते हैं टेंजेंट, ये फुल नेम है। फोर्थ वन को बोलते हैं कोसेकेंट, फिफ्थ वन को बोलेंगे सेकेंड, और सिक्स्थ को बोलेंगे कोटेंजेंट, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? साइन को हम लोग लिखते हैं SIN, साइन। कॉसाइन को लिखते हैं कॉस, COS। टेंजेंट को लिखते हैं TAN, टेन। कोसेकेंड को लिखते हैं कॉसेक, COSEC, कॉसेक। सेकेंड को लिखते हैं SEC, सेक। और कोटेंजेंट को लिखते हैं कॉट। ये क्या है? ये एंगल्स हैं, मतलब पिलर्स हैं, 6 पिलर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिस पे सारा कुछ है। अब इसी पे आगे आप थीटा जो लगाते हैं, थीटा क्या हो गया? जो भी एंगल आपके फिगर में वो दिया हुआ है, थीटा रिप्रेजेंट करता है उस एंगल को। सपोज डेट अगर इसको हम बात करें तो यहाँ थीटा लिख सकते हैं, इस एंगल की बात करेंगे तो वहाँ थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 6 पिलर आपको ट्रिग्नोमेट्री के हर चीज़ में मिलेगा, रेशियोज में भी मिलेगा, एंगल्स में भी मिलेगा और आइडेंटिटीज़ में भी मिलेगा। बस इसी चीज़ को हमको पढ़ना है। तो पहले हम लोग जब रेशियो जान रहे हैं तो रेशियो के तौर पर क्या समझेंगे? साइन थीटा का मतलब क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, रेशियो है। कॉस थीटा का मतलब होता है B/H, टेन थीटा का मतलब होता है P/B, कोसेक थीटा का मतलब होता है H/P, सेक थीटा का मतलब क्या होता है? H/B, और कॉट का होता है B/P। ये तो हम ऐसे लिखती है। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पहले भी आपने सुना होगा, या फिर जैसे आप मैं यहाँ बता रहा हूँ, समझो। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। तो ये उतना देखना नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट लेटर देखना है। देखो P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टेन थीटा। कॉसेक ठीक उसका उल्टा H/P, सेक H/B, और कॉट B/P। इस चीज़ से आप ये चीज़ समझ रहे हो एक चीज़, कि साइन का जो उल्टा है वो कौन है? कॉसेक है। कॉस का उल्टा कौन है? सेक है। और टेन का उल्टा कौन है? कॉट। ये आपको अभी भी थोड़ा सा रिकॉल रखना होगा, आगे इसका काम आएगा, ठीक है। तो रेशियोज में सबसे पहले आपको यही याद करना है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, P/H है, B/H है, क्या है। तो बेसिकली इस तरीके से ऑर्डर में याद करोगे तो याद रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक है उसको कहते हैं एंगल्स। बेसिकली आपको एंगल्स याद करना होगा। आज हम लोग ये 2 टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में, रेशियोज को और एंगल को, और उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो एंगल्स का समझिए। एंगल्स आपको बेसिकली क्या क्या जानना होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ये एंगल्स को आपको जानने हैं, मीन्स वैल्यू जानने हैं। वैल्यू वही 6 पिलर जो बार बार मैं कह रहा हूँ, उसको हमेशा याद रखिएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। हमेशा इसी पैटर्न में याद रखोगे तो चीज़ें बहुत जल्दी याद रहेंगी। तो ध्यान देना,
साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अगर आपको सिर्फ एक याद है तो आप उससे सारे को लिख सकते हो। कैसे, वो आप समझो। जो चीज़ साइन में आप लेफ्ट से राइट लिखे हो, कॉस में आप राइट से लेफ्ट लिख दो उसको। ये 1 का यहाँ, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 अपने पोजीशन पे, 1/2 उधर चला गया और 0 आपका उधर आ गया। ठीक है, ये याद कैसे करना है? बेसिकली ये लिखने का तरीका है कि आप एक लिख के सब कर सकते हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए वैल्यू। बेसिकली ये बात है। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू हाफ, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। वैसे ही आपको कॉस का भी याद होता है। अब tan की बात करें, tan कैसे पता करेंगे? तो आप आगे पढ़ोगे, जब आप आइडेंटिटीज जब मैं पढ़ाऊंगा या बताऊंगा, तो tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मीन्स इन दोनों का कोसेंट, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप बस नॉर्मली डिवाइड करो और लिखो 0/1 क्या होता है? ऑलरेडी 0। क्लियर? 1/2 डिवाइड √3/2, ऑब्वियसली 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। 1/√2 1/√2 पूरा कट जाएगा, 1045 का वैल्यू क्या आ गया? 1। √3/2 में 1/2 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? √3। और 1/0, तो 1/0 एनीथिंग कांट बी डिवाइडेड बाई 0, इसलिए आप इसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप देखिए tan लिखना आसान हो गया। क्या बोले हम? साइन अगर लिखे हो तो कॉस लिखने के लिए आप उल्टा लिख सकते हो, और tan का मतलब हो गया साइन बाई कॉस। अब आप सब पहले ही आपको बता देंगे, साइन का उल्टा कौन? कॉसेक। कॉस का उल्टा कौन? सेक। tan का उल्टा कौन? अब आसानी से लिख सकते हो, देखो कॉसेक 0/1 है ये, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/0। तो 1/0 क्या बोले अभी हम? नॉट डिफाइंड। 1/2 है ये, उसको उल्टा करेंगे तो क्या बोलेंगे? 2। 1/√2 है, उसको उल्टा करेंगे तो √2। √3/2 है तो उसका उल्टा करोगे तो 2/√3, और 1 का उल्टा तो ऑब्वियसली 1 हो। देखो कॉसेक लिखा गया। सेक की बात करें तो कॉस का उल्टा होता है, ये देखो 1/1 क्या बोलेंगे? उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 का उल्टा करोगे तो ये हो गया 2/√3। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो यहाँ हो गया आपका √2। फिर 1/2 का उल्टा करोगे तो यहाँ आ गया 2। और 0/1 है, यहाँ समझना 0/1 है, तो इसको जब उल्टा करोगे 1/0, डेट इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट कॉट। कॉट किसका उल्टा है? tan का। तो अजी 0/1 है तो 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड। 1/√3 है, उल्टा कर देंगे तो √3 हो गया। 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है सर। √3 है तो √3 का उल्टा सर 1/√3 होता है ना। और ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 है, तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 0/1। तो 0/1 को क्या बोलते हैं सर? 0। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखना है। एंगल्स में बस इतना ही कंसेप्ट है फिलहाल, कि आपको इसके वैल्यूज़ याद होने चाहिए। आप कैसे याद करोगे मैंने वो बताया, जो तरीका आपको बढ़िया लगे